हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आप लोगों का चैप्टर 3 जो था फाइबर टू फैब्रिक, उसमें कॉटन तक आप लोगों को बताए थे। अब अभी जूट के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो जूट क्या है? जैसे हम जानते हैं कि कॉटन क्या है, फाइबर है। किस तरह का फाइबर है? नेचुरल फाइबर है। ठीक उसी तरह जूट भी जो है वह नेचुरल फाइबर है। तो जूट का जो फाइबर जो हम लोग जो निकालते हैं जूट के पौधे से, तो उसको हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं? जूट का प्लांट जो होता है उसका स्टेम पार्ट जो होता है उसी से हम लोग जो है उसका फाइबर तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो है हम देखेंगे कि जूट जो है किस तरह की मिट्टी में होता है, तो एल्यूवियल सॉइल में होता है और कैसे रीजन में होता है। तो वैसे क्षेत्र में होता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे कि कॉटन भी बहुत गर्मी वाली जगह में होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि आगे हम देखेंगे कि कॉटन की तरह इसे भी जो है प्लेंटी ऑफ रेनफॉल की जरूरत होती है, यानी बहुत ज्यादा बारिश के पानी की आवश्यकता होती है। मेनली हम देखते हैं कि हमारे देश में ये कहाँ कहाँ जो है ग्रो किया जाता है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, है ना, ये सब कुछ ऐसे जगह है जहाँ जो है बहुत लार्ज स्केल पे जो है जूट की खेती की जाती है। तो रेनी सीजन में अक्सर लोग, जैसे हम लोगों के यहाँ पैडी का प्लांट लगाया जाता है हमारे बिहार में, ठीक इसी तरह जो है इसकी भी खेती इसी मौसम में की जाती है। अब इसमें एक टर्म आता है रेटिंग। तो जूट से जो हम लोग जो फाइबर तैयार करते हैं तो इसमें रेटिंग एक टर्म आता है। तो ये रेटिंग है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जूट का पौधा जब मैच्योर्ड हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं और काटने के बाद उसके स्टेम को, जूट के पौधे का जो स्टेम जो होता है उसको कहीं जहाँ स्थिर पानी जो होता है कहीं, उसमें हम उसको क्या करते हैं, सोक्ड कर देते हैं। सोक्ड मीन्स उसको फूलने के लिए पानी में कुछ दिनों तक उसको डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसका स्टेम जो है वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक है, तो सड़ने के बाद अब हम क्या करते हैं, सड़ने के बाद उसको पीट पीट कर क्या किया जाता है, उसके स्टेम का फाइबर जो है वो अलग कर लिया जाता है। और अलग करने के बाद कॉटन की तरह इसकी बुनाई नहीं होती है, क्योंकि कॉटन से हम लोग कपड़ा तैयार करते हैं और जूट से क्या बनता है, जूट से जो है बैग बनता है, उसके बाद मैट वगैरह भी बनाया जाता है, बहुत सारा चीज जूट का, बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाया जाता है। तो इस तरह से इसका बहुत सारा यूज है, हमारे यहाँ रस्सी बनाई जाती है। अब हम इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी जो क्लॉथिंग मटेरियल है, कपड़ा का जो मटेरियल जो होता है उसका इतिहास क्या है। हर चीज का कुछ न कुछ इतिहास होता है, तो हम देखेंगे इसके इतिहास के बारे में। तो पुराने समय में इजिप्ट में, है ना, इजिप्ट में जो है फ्लैक्स, जैसे जूट है उसी तरह फ्लैक्स भी होता है। तो फ्लैक्स और कॉटन का जो पौधा जो होता था उसकी वो लोग खेती करते थे, बहुत पहले की बात है। तो कहाँ करते थे, नील नदी थी और नील नदी के तट पर इसकी खेती की जाती थी। क्यों की जाती थी, क्योंकि आप लोग अभी जान चुके हो कि इसे प्लेंटी ऑफ वाटर की जरूरत होती, तो प्लेंटी ऑफ वाटर, उसमें कोई मोटर नहीं था, है ना, और तो इसलिए लोग जो है नदी किनारे जो है इसकी खेती करते थे ताकि पानी की कमी न हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन जो है उसका नेक्स्ट स्टेज जब आया तो फ्लैक्स और कॉटन जो है इसको क्या किया गया, पहले तो इसकी खेती की गई और बाद में जो है धीरे धीरे जो है हमारे सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, सभ्यता मीन्स मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो वैसे वैसे जो है हम लोगों का दिमाग जो है वो डेवलप किया और हम लोग ये समझ गए कि ये जिस चीज़ की हम खेती कर रहे हैं इससे हम कपड़े को बना सकते हैं, कपड़े की बुनाई हो सकती है। तो आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़े होंगे, साइंस में भी पढ़े होंगे, सोशल साइंस में भी, कि पुराने समय के जो हम लोगों के जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, वो कपड़ा नहीं पहनते थे, वो जानवर का स्किन जो होता था उससे वो अपने शरीर को ढकते थे, या पेड़ का छाल होता था, बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी, उससे वो अपने शरीर को ढकते थे। और पहले वो क्या करते थे, किसी भी जानवर को मार के खा जाते थे, फल फूल खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, परिवर्तन आता गया और धीरे धीरे जो है हमारी बुद्धि विकसित होने लगी और तब हमें समझ में आया कि नहीं, हम केवल जानवर के चमड़े को ही नहीं पहन सकते हैं, हम जिस चीज़ की, कॉटन की, फ्लैक्स की जो खेती जो कर रहे हैं
इससे जो फाइबर जो निकल रहा है, इस फाइबर को बुनकर हम कपड़ा तैयार कर सकते हैं। और पहले वो क्या करते थे, वो जो फाइबर से जो बड़ा बड़ा जो बुन कर जो वो तैयार जो मटेरियल करते थे, केवल उसको उससे ढक लिया करते थे। बाद में फिर जो है और ज़्यादा जो है सिविलाइज्ड हुए, तब उन्हें समझ में आया कि इसका स्टिचिंग भी किया जा सकता है। फिर इसी तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है कपड़े की सिलाई शुरू हुई। कपड़ा पहले बिल्कुल सिंपल फॉर्म में सिला जाता था, आज आप देख रहे हो कि एक से एक हमारे पास तरह तरह का जो है डिजाइनर जो है सूट है, तरह तरह का कपड़ा हमारे पास है। तो ये जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये आप समझ गए, और आज हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं इस बात को भी आप लोग समझ रहे हो। तो इस चैप्टर में आप लोगों को यही इतना पढ़ना था, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट है, आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्टिव हम आप लोगों को देंगे।